हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 के तहत आज स्थानीय तिलका मांझी बस अड्डे में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम कर ऑटो चालक, बस चालक, बाइक चालक को सचेत किया गया। साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन कराकर भी एसडीआरएफ की टीम ने बताया कि दुर्घटना से कैसे बचे व दुर्घटना हो जाने पर किस तरह उपचार किया जाए। इस कार्यक्रम के दौरान नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया था। साथ ही ड्राइविंग किस तरह की जाए उसे भी बताया गया। ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बात भी कही गई, जैसे कि वाहन चलाने से पूर्व वाहन की नजरी निरीक्षण कर लें, हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नंबर प्लेट साफ एवं सही लिखावट में हो, HSRP नंबर प्लेट का ही प्रयोग करें, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, प्रदूषण, ऑनर बुक एवं अन्य कागजात वाहन के साथ रखें। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। अकारण और अनावश्यक ब्रेक का प्रयोग न करें। स्पॉट लाइट पर रुकें, सिग्नल मिलने के पश्चात ही आगे बढ़ें। वाहन में रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड गवर्नर, GPS का अधिष्ठापन अवश्य कराएं। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर जिलाधिकारी ने की। साथ ही सभी चालक से शपथ पत्र भी भराया गया। अभी देखिए यहाँ पर पेशेंट, इनको बेल्ट बांधने का, इनका पहले तो हजार्ड होता है, नुकीली कोई चीज होती है उनको निकाल देना चाहिए। नुकीली चीज जैसे इनका जूता है, जूता पहले खोल दीजिए, जूता खोल दीजिए। आइए शू खोलिए, सामने हटिए, फटाफट वहां से। अभी इनका जूता खोल दिए, ये कुछ आराम में आ जाएंगे। कोई भी पेशेंट होता है क्योंकि केस बनना रहता है, ब्लड सर्कुलेशन, और वो चपेट में आ जाता है और फिर आप लोग गाड़ी छोड़ करके भागते हैं इधर से। खास करके टेम्पू चालक, जितने भी ना टेम्पू चालक, आप लोग का 3 पहिया, 3 टांग वाला आदमी कैसे होता है? 2 टांग वाला फिर भी ठीक रहता है। एक पशु होता है, पशु का 3 टांग यदि हो जाता है तो कितना उसको दिक्कत होता है। वैसे ही यदि 3 पहिया का चालक सबसे डेंजर आप लोगों का होता है। किधर से भी मोड़ करके उस घर में चले जाते हैं, उस घर में, अपनी लेन पर चले, क्योंकि ये करके कहीं पर भी जा सकते हैं। इस तरह से जिला प्रशासन भागलपुर, जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार यह कार्यक्रम चल रहा है और SDRF के सौजन्य से भी, मदद से भी इनकी कार्यक्रम पूर्ण होती जा रही है। ये 1 महीना का कार्यक्रम है। अभी यहाँ से हॉस्पिटल चले जाएंगे और आप लोग सरकार ने दिया है 304A। 304A डॉक्टर पर है, डॉक्टर के लिए है और ड्राइवर के लिए है। कोई भी डॉक्टर जानबूझ के पेशेंट को नहीं मारता है। मैं डॉक्टर अजय सिंह हूँ, जीवन जागृति सोसाइटी है हमारी, हम लोग सड़क दुर्घटना पर काम करते हैं। तो कोई भी डॉक्टर जानबूझ के जान किसी का नहीं मार सकता है। उसी तरह से कोई भी चालक जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं कर सकता है। ये धारा इसलिए है कि आप रैश ड्राइविंग नहीं करिए, रैश ड्राइविंग नहीं करिए ताकि किसी का जान नहीं आए। अब यदि आप 304A के तहत हैं तो आपको सुरक्षा कवच है कि आपको ज्यादा सजा नहीं हो सकती है, ठीक है ना। यदि अनलेस प्रूव हो जाए कि रैश ड्राइविंग था, बहुत खतरनाक तरह से महागलती आप किए हैं, तभी आपको होगा, अन्यथा आपकी सजा का प्रावधान बहुत कम है। लेकिन यदि उसी समय आप छोड़ के उसको यदि भाग जाते हैं, दाब के यदि भाग गए और उसको मदद नहीं किए तो सजा का प्रावधान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको हर्जाना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, उस समय आप मदद करिए तो आप हर तरह से बचाव होगा। आपको जो सजा है, आर्थिक क्षति है, सब में आपको राहत मिलेगी। आँख ठीक रहेगा तो बहुत सारी समस्याएं जो गाड़ी चलाने के दौरान, जैसे अभी देख रहे हैं कोहरा है, तो इसमें और प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है।
और जो SDRF जो अपना एक पूरा मानक संचालन प्रक्रिया SOP जो बता रहा है वो भी समझना चाहिए। और इस तरह का काम कैंप जैसा DTO साहब बता रहे हैं 2 और लगेगा, 2 और लगेगा, 3 कैंप टोटल हम लोग आयोजित करेंगे। इसके अतिरिक्त हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट बांध करके चलना, ट्रैफिक के अन्य नियमों का पालन करना, ये डिफरेंट सिविल सोसाइटी जो कई ऑर्गेनाइजेशन जुड़े रहते हैं, पुलिस का काम है, ट्रैफिक का काम है, तो सब तरफ से हम लोग लग करके ये कोशिश हम लोग की रहती है कि हम लोग और इसमें अच्छा कर सकें और लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए DTO साहब को, की पूरी टीम को, SDRF के जो भी कर्मी पदाधिकारी लगे हुए हैं, सब लोगों को धन्यवाद। और पूरे माह तक ये कार्यक्रम शहर में चले, शहर के बाहर भी विभिन्न ब्लॉक्स में चले और लोग जागरूक हो, सड़क दुर्घटनाओं में हम लोग कमी लाएं, जो हम लोगों का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 1 सप्ताह तक तो पहले कार्यक्रम करते ही थे, अब जो विभागीय निर्देश है पहले भी होता रहा है, सड़क सुरक्षा माह और विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सड़क सुरक्षा को लेकर के, अगर ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाला है वो अगर प्रिकॉशन ले रहा है, ट्रैफिक के नियम का पालन कर रहा है और उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है और उनको बेसिक जो SOP होता है, जो मानक संचालन प्रक्रिया होती है, उसके बारे में जानकारी, जैसे अभी SDRF के जो यहाँ पे कमांडेंट हैं वो बता रहे हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इमीडिएटली कैसे इवैक्यूएशन करना है, कैसे उसको, जो बार बार हम लोग कहते हैं कि गोल्डन आवर, मतलब कोई अगर दुर्घटना हुई, अगर आपने आधे से 1 घंटे के भीतर उनको अस्पताल पहुंचा दिया तो बहुत संभावना है कि उनकी जान जो है वो बच जाए। नहीं तो होता है कि एक्सीडेंट में क्या होता है कि ब्लड लॉस हो जाता है, कोई मेजर ऑर्गन जो है वो अगर आपका खराब हो गया तो फिर जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई अगर दुर्घटना होती है तो जो भी गाड़ी के चालक हैं या सहचालक हैं या उसमें और जो भी लोग हैं या रास्ते पर चलने वाले अन्य लोग या सड़क के किनारे जिनका घर है, उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इमीडिएटली कैसे उनको क्या सहायता पहुंचाई जाए, उनको अस्पताल में पहुंचाना है। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का भी ये निर्णय है कि ऐसे लोग जो उनको अस्पताल में पहुंचाते हैं, उनको बाद में अगर किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया होती है तो उन जटिलताओं में उनको पुलिस या अन्य जो भी पदाधिकारी हैं वो उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। नहीं तो लोगों को डर रहता है कि बाद में पता नहीं पुलिस क्या पूछेगी या क्या किस तरह का जो है उन पर कोई एक्शन, इस तरह की कोई बात नहीं है। लोगों को आगे बढ़ करके मदद करना चाहिए। आज जो है वो स्वास्थ्य जांच शिविर है। मुख्यतः हम लोग जो भी चालक, सहचालक या वाहन चलाने से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उनका हम लोग आँख की जांच करवा रहे हैं, उनको फ्री में चश्मा हम लोग देंगे। और जैसा कहा जाता है कि जितना प्रिकॉशन बढ़ता जाए वही बचाव है, तो ट्रैफिक के नियम का सभी को पालन करना चाहिए। और SDRF के यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं, वो भी लोगों को बता रहे हैं कि कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट होता है तो उसमें किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये पूरा जागरूकता माह पूरे महीने